फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को माध्य चैप्टर बताने वाला हूँ। माध्य, माध्यक और बहुलक। आप सभी अभी तक अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं आप सभी को लास्ट में बताऊंगा, तो इसीलिए आप सभी चैनल पर बने रहें और हमारा यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि जितनी वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का वो टॉपिक है वो है माध्य। आज का जो टॉपिक है वो है माध्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीन कहते हैं। इंग्लिश में मीन कहते हैं। तो माध्य जो है वो एक औसत, आप सभी बचपन में एवरेज पढ़े होंगे, क्लास 8 में एवरेज पढ़े होंगे, औसत पढ़े होंगे। बिल्कुल एवरेज के तरह ही है, लेकिन इसका कुछ बनाने का प्रोसेस जो है वो कुछ अलग सा है थोड़ा सा। तो उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि माध्य किस प्रकार से बनता है, इसको समझेंगे। क्योंकि यह जो है क्लास 10th में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है माध्य, माध्यक या बहुलक से। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है, इसको अंत तक देखना है। तो चलिए, तो माध्य का जो यहाँ फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं फार्मूला। यहाँ जो फार्मूला होता है माध्य का वो होता है कुल संख्याओं का योगफल, कुल संख्याओं का योगफल बाय यानी कि बटे कुल संख्या। अब इसका मतलब क्या हुआ? कुल संख्याओं का योगफल और कुल संख्या। तो इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ अपने मन से, उसके बाद में किताब का क्या क्वेश्चन है वो भी मैं आप सभी को बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल लेके, एक एग्जाम्पल लेके मैं आप सभी को बता रहा हूँ। 2, 4, 5, 6, 7, 8 का माध्य ज्ञात करें। ये जो है क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का माध्य ज्ञात करें, यानी कि फाइंड आउट करें। क्या करना है? मीन को फाइंड आउट करना है। आप लोग समझ पा रहे हैं सभी आदमी? और समझ रहे हैं तो सभी आदमी यस बोलिए, और नहीं समझ पा रहे हैं तो नो बोलिए। मैं फिर से आप सभी को बताऊंगा। तो देखिए, ये जो है ये क्या है? एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, और ये जितने हैं सभी एक संख्या है। तो यहाँ लिखा है मैंने कुल संख्याओं का योगफल। योगफल का मतलब होता है, जो योगफल होता है उसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। ठीक है, तो जितने भी संख्या है तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ माध्य बराबर फॉर्मूला लगाइए कुल संख्याओं का योगफल, यानी कि सभी संख्याओं का सम। कुल संख्याओं का योगफल, योगफल बटे कुल संख्या। अब कुल संख्या का अर्थ क्या हुआ? कुल संख्या कहने का मतलब ये है, ये संख्या कितनी लिखी हुई है? एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये टोटल नंबर कितने लिखे हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक? टोटल नंबर जो ये लिखे हुए हैं, ये टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 7। यहाँ पे कुल संख्या को योग, जितने संख्या कितने हैं? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। अब मैंने बताया कुल संख्या। अभी मैंने यहाँ गिना काउंट किया था, यहाँ पे यहाँ भी काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे हो गया 7। अब क्या करना है? कुल संख्या को योग कह रहा है, और जितने भी संख्या हैं सभी को क्या करना है? जोड़ कर देना है, यानी कि ऐड कर देना है। 8, 2, 10, 7, 3, 10 तो 20 हो गया, 6, 4, 10, 30 हो गया, और 5, 35। तो टोटल योग कितना हो गया? जोड़ 35।
बट बाय में कितना है 7, 7 पंचे 35। जब 7 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो 5 बार में 35 पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाता है। इसका माध्य कितना आ गया, यह माध्य आ गया 5। सेम हम लोग इसी प्रकार से औसत भी निकालते हैं, कह देता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य में यही प्रोसेस लगाया जाता है, कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। उसी प्रकार से ये माध्य भी है, लेकिन माध्य के निकालने का कुछ अलग अलग इसके विधि भी हैं, वो विधि मैं आप सभी को बताऊंगा। ये हमारा था स्टेप फर्स्ट। क्या था ये हमारा स्टेप फर्स्ट, आप लोग यहाँ लिख लीजिए, ये हमारा क्या था स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो फिर हम इससे कुछ अगले स्टेप के क्वेश्चन लेते हैं और मैं आप सभी को समझाऊंगा। तो अब देखिए बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आपके बुक से पूछे जाते हैं, और ये भी स्टेप फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। फिर मैं इससे अगला अगर लेवल बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मैं स्टेप 2 कर दूंगा, जो यहाँ पे स्टेप 1 जो लिखा हुआ है इसको मैं स्टेप 2 कर दूंगा। इससे अगला लेवल का क्वेश्चन मैं बढ़ाऊंगा। पहले इसको हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक हैं। जो एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में जो छात्रों के अंक प्राप्त हुए वो है 15, फिर है 20, फिर है 12, 8 है, 16 है, 14 है, उसके बाद है 25 है, फिर 50 है, 35 है और 90 है। तो उनका समांतर माध्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म नया आ रहा है, समांतर। क्या नया आ रहा है, समांतर माध्य। तो इसको देखे घबराने की बात नहीं है, समांतर माध्य को देखकर घबराने की बात नहीं है। समांतर माध्य भी एक माध्य ही है, उसी को हम लोग समांतर माध्य भी कह सकते हैं। तो इसका क्या होगा, कुल प्राप्त अंकों का योगफल, यानी कि ये जितने भी नंबर आए एग्जाम में उसको सभी को ऐड कर देना है। अब लोग समझ पा रहे हैं, जितने भी ये नंबर आए हैं एग्जाम में, जितने भी आए हैं इसको सभी को ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला मतलब कुल संख्या, यानी कि कुल संख्या यानी कुल अंक, कुल अंक, ठीक है। कुल अंक यानी कुल छात्र, कुल कितने छात्र हैं 10, यानी कि कितने छात्रों को ये जो है 10 नंबर आए कुल छात्र। देखिए सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, जितना भी है कितना कितना है देखिए यहाँ पे, पहला है 15, फिर है 20, फिर है 12, फिर है 8, फिर है 16, फिर है 14, फिर है 25, फिर है 30, सॉरी 30 नहीं है 50 है, फिर है 50, फिर है 35, फिर है 90। और कुल कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें, यानी कुल कितने छात्र हैं। यहाँ देखिए छात्रों की संख्या दी हुई है 10, कितने हैं 10। या अगर वहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो इस टोटल को गिन लीजिए, ये भी 10 ही होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे इसलिए मैंने 10 दिया। यहाँ तक आप लोग समझ पाए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसको जोड़िए, 12, 8, 20, 20, 40, 40, 15, 55 प्लस 16, 14, 30, 30, 50, 80, 80, 25, 105, 105 प्लस 35, यानी कि 125, 125। अब देखिए यहाँ पे हो गया 160 प्लस 125 कितना हो जाएगा 285, 285 बटे कितना हो जाएगा ये 10। तो इसको हम टोटल पूरा ऐड करेंगे, कितना आएगा ये 285 आएगा। 285 से हम जब 10 से भाग देंगे 285 में, तो ये कितना आएगा ये देखिए, 10 का पहाड़ा 2 बार पहले 10 दूना 20, 8 बचा, 10 अट्ठे
80 और फिर बचा 5 पॉइंट दे देंगे 10 पंचे 50 यानी कि 28.5। तो जो समांतर माध्य हमारा निकल कर आया वो कितना आया, जो हमारा समांतर माध्य जो निकल कर हमारा आया वह कितना आया, वह निकल कर आया 28.5। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप सभी इस सवाल को समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए तो आप लोग हमें बोलिए, मैं फिर से इसको बोर्ड पे बताऊंगा। कमेंट इस वीडियो पे जरूर कीजिए आप सभी। तो मैं हट जाता हूँ, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे स्टेप 2 बताने वाला हूँ। अब स्टेप 2 जो है वो स्टेप 1 से बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। इसको बहुत ही ढंग से समझना, और एग्जाम में स्टेप 2 ही सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। इसलिए आप सभी इस पर ज़्यादा फोकस करें, आपस में बात न करें और बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो जो ये माध्य है इसको हम लोग कम से कम कितनी विधियों से इसको हम लोग जो है बना सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हुआ पॉइंट, जो ये माध्य जो है हम लोग इसको कितने टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आप सभी को। तो सबसे पहला जो मैं आप सभी को बताया था अभी, फर्स्ट इसका विधि स्टेप 1 में जो मैंने बताया था वो था समांतर माध्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। दूसरा है इसमें, जो दूसरा है इसमें लघु विधि है। लघु माध्य विधि यानी कि शॉर्टकट मेथड हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। और जो तीसरा है वो है कल्पित माध्य विधि। क्या है, तीसरा जो है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। तो आज मैं इस 3 आप सभी को बता भी दिया है। मैंने 1-2 विधि में से आप सभी को एक विधि बता दिया है। सबसे पहले वो था समांतर माध्य, ठीक है। और अभी भी मैं जो है वो आप सभी को समांतर माध्य बताने के लिए जा रहा हूँ। फिर मैं उसके अगले दिन आप सभी को कल्पित माध्य विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, जो कि एग्जाम में डक्ट पूछे जाते हैं। माध्य बारंबारता देकर पूछे जाते हैं, इसको कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करें। उस समय क्या होता है, बच्चे को सिर्फ ये विधि आता है समांतर माध्य विधि, उसको वो बना देते हैं लेकिन वह गलत हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी को कल्पित माध्य विधि भी सिखाऊंगा। तो आप सभी इस चैनल पर बने रहिए अंत तक। और अंत में एक स्पेशल आप सभी के लिए अनाउंसमेंट भी है, तो उसको भी आप लोग जरूर सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं समांतर माध्य विधि। अब जो है वो बारंबारता अगर दिया रहेगा तो हम लोग माध्य को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, इस चीज पे हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आप सभी को इस प्रकार से दिया रहेगा। आप सभी को क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से दिया रहता है। ये होता है x, ये होता है f। f को हम लोग क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, f को हम लोग बारंबारता कहते हैं। अभी पूरा डिटेल में आने का समय नहीं है क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही नजदीक है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, मैं सिर्फ अभी उसी क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप सभी को फुल सिलेबस पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी बने रहिए। मैं आप सभी को फुल और डिटेल सिलेबस पढ़ाऊंगा, जो कि बैच फरवरी में स्टार्ट होगा। यहाँ है 10 और फिर है 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ इसका F जो है वो है 2, 3, 1, 2, 2, 4। ये इसका बारंबारता दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका माध्य ज्ञात करने के लिए। तो माध्य हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे पहले वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर वर्ग अंतराल अगर दिया रहता 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, अगर ऐसे करके दिया रहता वर्ग अंतराल में,
गैप कर करके, तो फिर बनाने की विधि अलग थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक संख्या दिया हुआ है, एक सिर्फ नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ये और भी हमारे लिए इजी हो जाता है बनाना। अब वो कैसे, देखिए अब ये इजी कैसे हो जाता है। ये x और f जो है इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा fx या xf, xf या fx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10, 2 को 10 गुना करें कितना होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 11 तिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 एकान 12 हो जाएगा, 13 दूनी कितनी हो जाएगा, 26, ये 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, और ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। अब माध्य बराबर मैंने आपसे क्या फार्मूला बताया था, माध्य बराबर क्या बताया था, मैंने आप सभी को माध्य बराबर बताया था या समांतर माध्य बराबर बताया था, समांतर माध्य। तो वहां पे मैंने बताया था कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, लेकिन यहाँ पे f है और वर्ग अंतराल है, क्या है, f है और बारंबारता है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके बराबर जो होता है वह फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब जो ये सिग्मा का मतलब जो होता है ना, ये सिग्मा का जो मतलब है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सिग्मा का जो मतलब है उसका मतलब होता है जो सिग्मा fx है, तो ये जो सिग्मा fx है ना पूरा, इस टोटल का योग होता है, क्या होता है, टोटल का योग यहाँ पे होगा। और ये सिग्मा f जो है ना, इसका मतलब हुआ ये जितने भी f वाले नंबर है ना सभी को यहाँ पे जोड़ के लिखना है। ठीक है, लिखना है। तो आप देखिए सिग्मा fx जो है इस सभी का जो नंबर है, इस सभी का हम लोग को क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ करने पर कितना आता है, ये 60 है और ये 28 है, 88 हो गया, और ये 12 है, 90, 10, 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 120 हो गया, 146 हो गया, 149, 149 30, 100 जो है 179 हो गया। अब जो है सिग्मा एफ है, यानी कि एफ वाले जितने नंबर है सभी को जोड़ना है। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 4 14। अब इसको भागा दीजिए, 14 का 14 यानी कि 1, यहाँ बचा कितना, 3 बचा, 14 दूनी 28, यानी 37 में 28 बचा कितना बचा, 9। तो यहाँ पे हमको देना है क्या, पॉइंट देना है, बचा 9, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, यानी कि यहाँ पे 12.6 के आसपास जो है वो हमारा क्या निकल कर आएगा, आंसर निकल कर आएगा, जो कि लगभग में है। आप लोग इसे एक बार भाग देकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये 12.6 के आसपास जो है वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका समांतर माध्य, जो कि स्टेप 2 में था। स्टेप 2 में इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अब मैं फिर आप सभी को आगे जो है कल हुआ कल्पित माध्य विधि से, मैं आपको ये थर्ड वाला विधि है कल्पित माध्य विधि, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस विधि से आप सभी को बताऊंगा कल। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक ग्रुप में शेयर कीजिए और इस वीडियो को प्यार दिखाइए। और कल का जो हमारा अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट ये है, जो 1 फरवरी से क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, और इसी यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पे आप सभी को फुल और डिटेल सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, कहीं से भी कटौती नहीं की जाएगी, ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, वह आप सभी जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे हुए हैं, वह भी नया बैच चालू होने वाला है 1 फरवरी से। तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनको मैसेज कर दीजिएगा, 1 फरवरी से न्यू बैच चालू होने वाला है। और जो पॉलिटेक्निक और ITI का एंट्रेंस खासकर से देना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं अलग से एक बैच लाऊंगा, वो मैं आप सभी को किसी दिन अगले वीडियो में अनाउंस कर दूंगा, या पर्सनल एक दिन लाइव आकर आप सभी को मैं ये चीज़ बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।